इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या चीज है और इन्वेंशन से ये किस तरह से डिफरेंट है? इन्वेंशन के अंदर क्या करते हैं, आप कोई नई चीज बनाते हो जो पहले से बनी बनाई दुनिया में मौजूद ना हो। और डिस्कवरी का आपको जैसे पता है, डिस्कवरी के अंदर क्या होता है, नेचुरली मौजूद थी चीज लेकिन आपने डिस्कवर अब की। इन्वेंशन में वो चीज नेचुरली मौजूद नहीं थी, आपने खुद से बनाई नई चीज, तो इन्वेंशन होती है। अब इनोवेशन क्या है? इनोवेशन है इन्वेंशन प्लस एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब आपने कुछ इन्वेंट किया है तो उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना है आपने। अब इन्वेंशन जरूरी नहीं है फिजिकल ऑब्जेक्ट की हो। इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक्स टू प्रोवाइड सर्विस भी हो सकती है। इन्वेंशन ऑफ सम, आप अपने सप्लाई चेन को बेहतर कर सकते हो, आप फाइनेंस बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो, आप किसी भी चीज के अंदर इन्वेंशन लेकर आ सकते हो। लेकिन इन्वेंशन लेके आने के बाद उसको एक्सप्लॉइट भी करना है, उससे फायदा भी उठाना है। अगर आपने उससे फायदा नहीं उठाया तो कोई फायदा, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको इनोवेशन नहीं कहेंगे। अब समथिंग न्यू और इम्प्रूव, ऑब्वियसली नई चीज भी होगी, इम्प्रूव भी होगी। परसीव टू बी न्यू। अब परसीव टू बी न्यू, ये आपकी परसेप्शन है कि ये न्यू है, भले ही वो इतनी ज्यादा न्यू ना हो। अब न्यू मार्केट, अब न्यू मार्केट के नाम एंटर हो गई। कोई आपने रूटीन के काम करते हैं, उस चीज को भी आप इनोवेशन ही कहोगे। जो रूटीन, इंसान की आदत क्या है, वो रूटीन के अंदर अडेप्ट कर लेता है, लेकिन रूटीन के अंदर जो नई चीज लेकर आता है जिससे वो एक्सप्लॉइट भी कर सके, फायदा भी उठा सके, तो उसको इनोवेशन कहते हैं। आमतौर पर जिससे काम चल रहा हो उसके अंदर मजीद वो चेंजेस लेकर आ जाए तो इनोवेशन होगी। अब इनोवेशन कोर क्वेश्चन, इसके अंदर क्या सवाल होते हैं? व्हाट इज न्यू? सबसे पहले तो नई चीज क्या है इसमें, और न्यू फॉर हुम, है किसके लिए न्यू। इनोवेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, मतलब पहले से क्या एग्जिस्ट कर रहा था, मजीद चीजें क्या ऐड की हैं और कितनी ऐड की हैं एंड तक। और इज नॉवेल्टी इक्वल टू सक्सेस? अब आपसे ये सवाल है, इज नॉवेल्टी इक्वल टू सक्सेस के जरूरी आपने कोई नई चीज लेकर आ गए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करी थी तो इसका ये मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे? ऐसा जरूरी नहीं है। आपने काफी सारे आइडियाज को देखना है कि ये चीज नहीं है लेकिन क्या उसकी जरूरत भी है या नहीं है, और किस तरह से आप उसको मार्केट करते हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज, अब सुपीरियर परफॉर्मेंस। सुपीरियर परफॉर्मेंस किससे? कॉम्पिटिटर से रिलेटेड। आप कंपेटिटिव एडवांटेज किससे कंपेयर करते हो? कंपटीशन से। और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रेटर देन एवरेज ऑफ ऑल अदर कंपनीज इन द इंडस्ट्री। अब आप कंपेटिटिव एडवांटेज तब होता है जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, जितने भी कंपनीज हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनकी एवरेज निकाल लो प्रॉफिट्स की, तो आप अब एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वो कंपेटिटिव एडवांटेज है आपको। सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि आपकी अबव एवरेज लॉन्ग टर्म के लिए हो, कई सालों के लिए हो। और ये VRIO मॉडल फॉलो करता है। VRIO मॉडल कौन सा है? वैल्यूएबल ग्रेटर देन वैल्यू द बेटर। आपकी सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो क्या वैल्यूएबल है या नहीं। रेयर, रेयर के अंदर क्या है? रेयरिटी, के कम से कम लोग उसको हासिल कर सकें। प्रोडक्ट पहले वैल्यूएबल है या नहीं। रेयर, उस प्रोडक्ट को बनाना या उस प्रोडक्ट को आराम से वो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो होना, या उसकी मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हो, तो ये आपका रेयर प्रोडक्ट हो जाता है। इनिमिटेबल, इसका मतलब क्या है? आसानी से कॉपी नहीं होता। अब कोई और आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, हफ्ते बाद उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बिकने लगी तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा सस्ते दामों में, अगले लोगों ने कर लिया कॉपी, नहीं। अब प्रोडक्ट इस तरह से बनाओ, भले ही वो नेचुरल वे इसके, ना कि वो कॉपी ही करना बड़ा मुश्किल हो, या आप उसके अलावा पेटेंट ले लो उसके ऊपर। आपने पेटेंट ले लिया और उसके बाद कई सालों तक आपके पास आ जाएगी, तो वो आपके पास मजीद 10 सालों का कंपेटिटिव एडवांटेज बेहतर हो जाएगा। फाइनली ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब आपने कंपनी के पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं कि जितनी पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर सकें। टाइप्स ऑफ इनोवेशन, टाइप्स ऑफ इनोवेशन किस तरह की होती है? रेडिकल भी होती है और इंक्रीमेंटल भी होती है। रेडिकल क्या है आपको बताते हैं अभी चल के। टाइप्स ऑफ, काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के फोकस है। इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस एनहेंसिंग वर्सेस कॉम्पिटेंस डिस्ट्रॉइंग। और लिंकेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर वर्सेस मॉड्यूलर कंपोनेंट। सही है। रेडिकल इंक्रीमेंटल क्या है? वेरी न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम प्रायर सोल्यूशन। रेडिकल के अंदर बहुत बड़ा सा चेंज आता है, और पहले जो सोल्यूशन मिल रहा था किसी प्रॉब्लम का उससे चेंज है। इंक्रीमेंटल जरा जरा सी चेंजेस है, लेकिन उसके अलावा आप नए तरीके से हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा वाजे हो सकता है ना हो। आप क्या कहते हैं, अगर अगले मॉडल की तरफ देखो तो इतना ज्यादा वाजे आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा।
अब आईफोन की एग्जांपल सबसे ज्यादा इसके सूट करती है कि आईफोन के जो अगले मॉडल आ रहे हैं उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन स्टिल इंक्रीमेंटल चेंजेस होती हैं उसके अंदर। रेडिकलनेस मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, आप डिफरेंट कर रहे हो कुछ और साथ साथ वो न्यू चीज भी है जो आप कर रहे हो। एग्जाम्पल आपको देखो, रेडिकल में आपके पास पहले वो रील वाले कैमरास थे, अब डिजिटल कैमरास आ गए, ये रेडिकल है। मोबाइल के नाम देख लो किस तरह से इंक्रीमेंटल इनोवेशन हो रही है, छोटी छोटी क्वालिटी के अंदर हो रही है। ये अब लास्ट वाले में जाने के बाद जैसे ही आपने स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, स्मार्टफोन्स आईफोन वगैरह जिस तरह से लॉन्च हुए थे, तो वो फिर वो भी रेडिकल इनोवेशन थी। ये टच वाले मोबाइल्स की निस्बत वो रेडिकल इनोवेशन थी। और एक और चीज बता दूं, रेडिकल इनोवेशन तब तक ही रेडिकल डिसरप्टिव में कन्वर्ट नहीं होती जब तक वो मार्केट के अंदर पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। अब मैं समझाता हूँ किस तरह से। डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है कि ऐसी इनोवेशन हो जाए जिसकी वजह से पुरानी चीजें जो प्रैक्टिस थी वो खत्म हो जाए, अब नॉर्मली वो रहे ना। डिसरप्टिव की सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी होती है, आपके पास कमर्शियल जो एयरलाइंस है वो सबसे अच्छी एग्जांपल है। वो एक तरह से डिस्ट्रक्टिव डिसरप्टिव इनोवेशन थी। वो क्यों, उससे पहले आप ट्रैवल लॉन्ग रूट ट्रैवल कैसे करते थे, बाय सी करते थे और पैसेंजर आपके पास शिप्स होती थी। अब पैसेंजर शिप्स नहीं होती, अब आप पैसेंजर एयरलाइंस कमर्शियल एयरलाइंस के थ्रू ट्रैवल करते हो, तो वो डिसरप्टिव इनोवेशन थी। अब टेलीग्राम जैसे पहले यूज होता था, अब आप एसएमएस कर देते हो, टेलीग्राम खत्म हो गए, तो वो डिसरप्टिव इनोवेशन है। इसी तरह से जिस दिन ये कीपैड वाले मोबाइल्स खत्म हो जाएंगे उस दिन ये टच मोबाइल का आ जाना, ये भी एक तरह से डिसरप्टिव इनोवेशन कंसीडर होने लग जाएगी। अब प्रोडक्ट, सर्विस वर्सेस प्रोसेस। अब प्रोडक्ट और सर्विस की ना आप इनोवेशन लेकर आओगे तो प्रोडक्ट सर्विस होगी। अब आपने प्रोडक्ट के अंदर होंडा ने जो क्या कहते हैं नई तरह की कार बना ली, हाइब्रिड कार जो बैटरी से चलने वाली, पानी से चलने वाली बन जाए, तो वो प्रोडक्ट के अंदर आप चेंजेस लेकर आए हो। सर्विस किस तरह से आपने सर्विस के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ गए, आपने एक नया हेयर स्टाइल डेवलप कर लिया, तो वो सर्विस के अंदर फोकस हो जाएगा, हेयर स्टाइलिस्ट जैसे हैं। प्रोसेस के अंदर क्या है, आपने इफेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, आपने प्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हो उस प्रोडक्ट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब फ्लूइड फेज और स्पेसिफिक फेज एग्जांपल है। अब फ्लूइड फेज के अंदर आपकी बहुत ज्यादा इनोवेशन होती है और स्पेसिफिक फेज में बहुत कम इनोवेशन होती है। देखो शुरू में पहले कैसे कार्स थी, अब इस तरह की कार बन गई, अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस होती है, इतनी ज्यादा एब्रप्ट चेंजेस नहीं होती। कैमरा देख लो पहले कैसे थे और अब देख लो, इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हो रही। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी इनहेंसमेंट हो रही है, इतनी ज्यादा नहीं हो रही। अब इंक्रीमेंटल है, पहले रेडिकल थी, अब इंक्रीमेंटल है। कॉम्पिटेंस इनहेंसिंग वर्सेस कॉम्पिटेंस डिस्ट्रॉइंग। कॉम्पिटेंस इनहेंसिंग क्या है, बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग फर्म्स नॉलेज, जो पहले से नॉलेज था उसके ऊपर काम करते हैं। आपकी कंपनी प्रोसेसर्स बनाती थी, तो i3 जो बनाया था उसी ने i5 बनाई तो उनको फायदा हुआ, उसी ने i7 बनाया तो उनको फायदा हुआ। लेकिन कॉम्पिटेंस डिस्ट्रॉइंग क्या है, पहले वाली जितनी भी नॉलेज थी ना, जितनी आपकी कॉम्पिटेंसी थी, आपकी नॉलेज जितनी भी थी, उसको तबाह करते हैं। आपके ट्रेडिशनल कैमरा डील वगैरह से जैसे काम होता था, लेकिन अब आप एकदम डिजिटल कैमरा बनाने लग गए, तो अब आपके काम की ही नहीं रही वो पहले वाली नॉलेज जिससे आप रील वाले कैमरे बनाते थे, वो फिल्म वाले कैमरा जो होते थे। तो आपके एक तरह से अपनी कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब एग्जांपल जो मैंने दी है वही वाली एग्जांपल यहाँ पर है। ये और ये अलग अलग वर्जन हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉइंग के अंदर क्या है, ये सारे ऑप्शंस हैं कि किस तरह से पहले अलग चीजें थी, अब नई चीजें आ गई हैं। आर्किटेक्चर के अंदर क्या है, ओवरऑल डिजाइन सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम ही डिजाइन चेंज हो जाए जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। बाईसाइकिल सीट टेक्नोलॉजी, बाईसाइकिल के अंदर चेंजेस हो जाए। कंपोनेंट मॉड्यूलर एक स्पेसिफिक चीज के अंदर इंप्रूवमेंट ले आए, आपके सीट बेल्ट बेहतर कर लें, आपके ब्रेक्स बेहतर कर लें, आप एयर बैग्स लेकर आ जाएं कार के अंदर, लेकिन ओवरऑल आपका कंपोनेंट सेम ही है। अब एग्जांपल देता हूँ, देखो साइकिल पहले कैसे होती थी और अब कैसे होती है, जबकि कंपोनेंट के अंदर वन और मोर कंपोनेंट गाड़ी का चेंज हो जाता है, इससे ज्यादा काम नहीं होता। और इतना ही था इस स्लाइड में।